Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about social stock exchange और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why is it needed in contemporary world. तो first of all let's see why is it in news. आखिर ये social stock exchange न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently the National Stock Exchange has received the capital market regulators nod to launch social stock exchange as a new segment. Means हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सोशल स्टॉक एक्सचेंज के फॉर्म में न्यू सेगमेंट के तौर पर लॉन्च करने की परमिशन मार्केट रेगुलेटर सेबी से मिल गई है. एंड इसका मतलब ये हुआ कि एनएसई अब न्यू प्लेटफॉर्म को लॉन्च करके जो रिलेवेंट एंटिटीज़ हैं उन्हें लिस्ट कर पाएगी. सो एज एस्पिरेंट वी शुड नो अबाउट दिस. हमें पता होना चाहिए कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है. तो इस वीडियो में हम इसी सोशल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ ये भी समझेंगे वाई इज इट नीडेड इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. समकालीन वर्ल्ड में इसकी आवश्यकता क्यों है, सिर्फ डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट सोशल स्टॉक एक्सचेंज. आखिर सोशल स्टॉक एक्सचेंज है क्या? देखिए, एक्चुअली द आइडिया ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज वाज फर्स्ट मूटेड इन द यूनियन बजट 2019-20. ये पॉइंट याद रखिएगा. फिनांस मिनिस्टर ने अपने दैट टाइम के बजट स्पीच में सेबी के अंडर में सोशल स्टॉक एक्सचेंज को क्रिएट करने का प्रपोजल दिया था, ताकि जितने भी सोशल इंटरप्राइजेज हैं या जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं वो फंड रेज कर सके, फंड मोबिलाइज कर सके. लेमन टर्म में सोशल स्टॉक एक्सचेंज को आप ऐसे समझिए कि करंट सिनेरियो में क्या होता है कि जब किसी भी, मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, उसे किसी तरह का फंड रेज करना होता है, तो क्या करते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं और यहाँ पर अपने जो शेयर वगैरह होते हैं उसे सेल कर देते हैं. बट इमेज ऐसा कीजिए कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें तो इस तरह का कोई मौका नहीं मिलता है कि वो अपने शेयर वगैरह सेल करके या फंड वगैरह रेज कर सकें. तो ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको फंड रेज करने का एक ही मौका कहाँ मिलता है, जब उन्हें कोई ग्रांट वगैरह मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से मिले या प्राइवेट कंपनीज की तरफ से मिले या किसी के भी तरफ से मिले. जब उन्हें ग्रांट मिलता है तभी वो फंड रेज कर पाते हैं. बट सोशल स्टॉक एक्सचेंज के क्रिएट होने से ये जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सोशल एंटरप्राइजेज हैं खुद को यहाँ रजिस्टर करके फंड रेज कर सकेंगे एंड सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क भी कर पाएंगे. तो अब बात आती है कि ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फंड कैसे रेज करेंगी, क्योंकि इनके पास तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह शेयर वगैरह तो है नहीं कि वो अपने शेयर को सेल कर देंगी एंड फंड रेज करेंगी. तो इस प्रोसेस को समझते हैं कि ये कैसे होगा. देखिए, अगर बात करते हैं तो जितने भी ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबल जितने भी एनपीओज होंगे उन्हें सोशल स्टॉक एक्सचेंज से खुद को रजिस्टर करना होगा. फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले तो उन्हें सोशल स्टॉक एक्सचेंज से जितने भी जो एलिजिबल होंगे, एलिजिबल की भी क्राइटेरिया दी गई है डिटेल में, उसे अलग से हम डिस्कस करेंगे आपके साथ. तो जितने भी एलिजिबल एनपीओज हैं वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज से खुद को रजिस्टर करेंगी. आफ्टर दैट क्या होगा कि ये एनपीओज फंड रेज करने के लिए जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल, ये पॉइंट याद रखिएगा, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट को इशू करेंगे. जैसे करंट सिनेरियो में क्या होता है, जो कि नई कंपनी ऐड होती है स्टॉक एक्सचेंज पे तो अपना आईपीओ जारी करती है और सारे लोग यहाँ पर आईपीओ परचेज करके उस कंपनी के पार्ट बन जाते हैं. तो सेम कंडीशन में जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो सारी ऐसी जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट को इशू करेंगी. एंड करंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसका मिनिमम साइज होगा 1 करोड़ रुपीज़. मीन्स सबसे कम कितने का होगा, 1 करोड़ रुपीज़ का. एंड मिनिमम जो एप्लीकेशन साइज फॉर सब्सक्रिप्शन होगा वो होगा 2 लाख रुपीज़ का. तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना है. यहाँ पर देखिए, एक पॉइंट हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि जितने भी ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो सोशल एंटिटीज़ हैं उनका काम तो सोशल डेवलपमेंट करना होता है, उनका काम प्रॉफिट अर्न करना तो होता नहीं है. तो ऐसे में कोई भी पर्सन इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उनका शेयर क्यों परचेज करेगा, उनके जो भी ये जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट की हम बात करें उसे क्यों परचेज करेगा, उससे उसको क्या प्रॉफिट होने वाला है. तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस ऐसे लाए जा रहे हैं कि अगर आप इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 100% तक का टैक्स एजम्पशन दिया जा सकता है. देखिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे गाइडलाइंस अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है. तो जैसे ही सब सारी बातें क्लियर होती हैं तो एक बार फिर से इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे. बट आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं वाई इज इट नीडेड इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. समकालीन वर्ल्ड में इसकी ज़रूरत क्यों है. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ऐसा नहीं है कि इंडिया पहला ऐसा नेशन है जहाँ पर इस तरह के सोशल स्टॉक एक्सचेंज को इशू किया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है. इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो यूके हो गया,
कनाडा हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ब्राज़ील, केन्या जैसे नेशन में भी इस तरह के सोशल स्टॉक एक्सचेंज हैं एंड ऑलरेडी वहाँ पे ये वर्किंग है। एंड अगर हम बात करें ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, ज़रूरत क्यों महसूस की जाने लगी वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड हम सभी को याद होगा कोविड-19 का वो जो टाइम था, उस टाइम में वर्ल्ड वाइड इससे रिलेटेड जो नीड है उसे समझा गया। जब सोशल इंटरप्राइजेज को कैपिटल की नीड थी एंड ग्लोबली क्या था, किसी भी सोशल इंटरप्राइजेज के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं था क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट वगैरह पूरी तरह से डाउन था। एंड जो ग्लोबली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वगैरह लेकर हम चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उसके टारगेट को अचीव करने के लिए भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इसकी ज़रूरत है। मीन्स जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से हट के जो सोशल डेवलपमेंट वर्क से रिलेटेड काम करती हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इसकी वर्ल्ड वाइड ज़रूरत है, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड या जो हंगर से रिलेटेड या जो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो सारी प्रॉब्लम्स वर्ल्ड वाइड फेस करनी पड़ रही हैं, उससे ताकि निपटा जा सके। तो होप आपको सोशल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।